हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेब टेक हट। दोस्तों, लारावेल के इस वीडियो में हम एलोक्वेंट के बारे में बात करेंगे कि हम एलोक्वेंट का कब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं बताऊं कि एलोक्वेंट बेसिकली है क्या। ठीक है, लारावेल ने यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन इसकी दे रखी है, ये आप पढ़ लीजिए। लारावेल इंक्लूड्स एलोक्वेंट एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, यानी कि ORM ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर दैट्स मेक इट enjoyable टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। ठीक है, लारावेल वालों ने ये एलोक्वेंट जो हमें लारावेल में इंक्लूड करके दिया है, ये एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर है और ये हमें हमारे जो डेटाबेस है, हम जब कनेक्ट होके सारे ऑपरेशन करते हैं तो उनको इंजॉयबल बनाता है। तो जैसे कि हम क्वेरी बिल्डर वगैरह का यूज़ करते हैं डेटाबेस फैच करने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट और एडिट वगैरह हमारे रिकॉर्ड करने के लिए, वैसे ही ये इस एलोक्वेंट के मॉडल से हम कर सकते हैं। बट आपको क्या करना होगा कि जो जैसे कि इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, जैसे कि ये मैंने जो डेटाबेस यहाँ पे मैं देखता हूँ एक बार मैंने कौन सा डेटाबेस अपने प्रोजेक्ट पे कनेक्ट कर रखा है। ENV फाइल में मैं देखता हूँ, जैसे कि मैंने ये माई फर्स्ट है मेरे डेटाबेस का नाम, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए माई फर्स्ट डेटाबेस, यहाँ पे मेरे पास यूज़र्स मॉडल है, यूज़र्स टेबल है। तो इसका जो मॉडल इन्होंने लारावेल वालों ने हमको जो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं वो बना के दिया है, वो मॉडल का नाम यूज़र होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ, जो भी हमारा ये प्रोजेक्ट है यहाँ पे भी इंस्टॉल है। ठीक है, htdocs, और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट में था ये ब्लॉग ऐप वाला, तो ऐप्स के बीच में यहाँ पे मॉडल्स है। ये देखिए यूज़र वाला मॉडल हमें बना के दिया है। तो एलोक्वेंट ORM हमें कहता है कि जब हमने डेटाबेस से कुछ ऑपरेशंस करने हैं तो हमने जो मॉडल बनाना है वो टेबल के नाम से मैच करना चाहिए। बट उस जो हमारा वो टेबल बना होगा उधर हमारे PHP माई एडमिन जाल आपके सर्वर पे, उस टेबल के जैसे इसका नाम यूज़र है उसके आगे S होगा। ठीक है, ये देखिए ये यूज़र्स है, तो इधर अगर यूज़र होगा तो तभी हम इस जो एलोक्वेंट ORM का यूज़ करके डेटा फैच कर सकेंगे, और बहुत ही इजी वे देता है हमको। बट हमें क्या रखना पड़ता है कि जो हम मॉडल बना रहे हैं उसके आगे एस ना हो, और जो हमारा डेटाबेस में टेबल है उसके आगे एस हो, तो फिर ये काम करता है। ठीक है, ये उन्होंने बता भी रखा है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास स्टेट्स वाला एक टेबल है, तो अगर इसका मैं मॉडल बनाऊंगा तो मैं स्टेट, बिल्कुल स्टेट लिखूंगा, एस नहीं लिखूंगा, तो तभी मैं इस डेटाबेस वाले स्टेट्स वाले टेबल में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूंगा डेटाबेस के। ठीक है, तो यूज़र वाला तो ऑलरेडी हमारे पास है ही। तो मैं अभी क्या करूँगा, अपना जो प्रोजेक्ट ओपन करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड में, वहाँ पे जाके मैं चाहता हूँ कि स्टेट्स वाला ये जो टेबल है इससे डेटाबेस मैं गेट कर सकूं डेटा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल एक स्टेट वाला मॉडल बनाऊंगा और उसका एक मैं कंट्रोलर भी बना लूँगा। कंट्रोलर अगर आप बनाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर पुराना आपके पास है तो आप वही यूज़ कर सकते हैं। बट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नया कंट्रोलर भी साथ में बना ही लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट मैंने अपना रन कर लिया, PHP आर्टिसन सर्व लिख के अपने कमांड लाइन में, तो आप इतना कर लीजिए। ठीक है, और अब अपना फिर कमांड लाइन आप ओपन कीजिए। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, PHP आर्टिसन मेक हम क्या बनाना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं मॉडल और मॉडल का नाम। जैसे कि हमारे डेटाबेस में स्टेट्स है टेबल का नाम, तो मैं उस टेबल से डेटा फैच करना चाहता हूँ, जहाँ उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ स्टेट्स वाले टेबल पे, तो यहाँ पे मुझे मॉडल बनाना पड़ेगा स्टेट नाम से।
ठीक है। स्टेट, एक बार मैं आपको दिखा दूं बनाने से पहले। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास स्टेट्स है, तो उधर हमें मॉडल बनाना पड़ेगा स्टेट नाम से, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। तो इसको अगर ध्यान में रखें कि आप मॉडल बनाएंगे तो आगे जो ऑपरेशन होंगे वो क्वेरी बिल्डर की बजाय आप इससे करिए, एलोकेंट ORM से। तो ये आपको बहुत ही एक इंजॉयबल बना देगा, जैसा कि उन्होंने लिख रखा है, enjoyable to interact with your database, it that's make ORM that's make it enjoyable to interact with your database, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकेंगे। तो जैसे कि इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने एलोकेंट सर्च कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जनरेटिंग मॉडल क्लासेस, जब हम मॉडल की क्लास जनरेट करेंगे तो ये हमारे पास कमांड लाइन होती है। जैसे सिंपल मॉडल बनाना है तो हम टाइप करेंगे PHP आर्टिसन मेक मॉडल और उसका नाम, ठीक है। जैसे ये फ़्लाइट वाला मॉडल बना रहे हैं, और अगर हम इसकी माइग्रेशन बनाना चाहते हैं तो फ़्लाइट माइग्रेशन, क्योंकि माइग्रेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी डेटाबेस एक बना रखा है हमारे डेटाबेस में। तो अगर आप इसकी फैक्ट्री वगैरह जो डमी डेटा वगैरह डालना चाहते हैं तो उसके लिए जब फैक्ट्री लिख सकते हैं साथ में उसके नेम के। अगर जो सीड करना चाहते हैं, फ्लाइट सीडर बनाना चाहते हैं, तो इसका एक सीडर भी बन जाएगा। S भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, -S। अगर मैं साथ में चाहता हूँ कंट्रोलर बना, तो मैं यहाँ पे कंट्रोलर पूरा भी लिख सकता हूँ और -C भी लिख सकता हूँ। तो मैं साथ में एक कंट्रोलर इसका बना ही लूँगा। अब अकेला मॉडल भी बना सकते हैं, बट मैं कंट्रोलर बना ही लेता हूँ साथ में, ठीक है। ये देखिए मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे स्टेट्स वाला मॉडल बन चुका है। तो इसको हम ओपन करते हैं मॉडल को। तो एक हमारा कंट्रोलर बना होगा, सबसे पहले तो हम कंट्रोलर को ओपन करते हैं। इसी प्रोजेक्ट को मैंने ओपन किया, ये राउट्स वाला तो मैंने ओपन कर ही रखा है ऑलरेडी। एक हमें व्यू चाहिए होगा, तो व्यू बाद में हम देखेंगे। सबसे पहले तो ऐप में जाके HTTP कंट्रोलर, ये देखिए स्टेट controller.php, इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं था कि आप ये कंट्रोलर साथ में बनाएं, मैं वैसे ही बना रहा हूँ क्योंकि मैं इस पर अब जो फंक्शन लगाना है वो लगाऊंगा। आप जो अपना पहले कंट्रोलर नॉर्मल बनाया हुआ है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेट मॉडल बनाऊंगा, मॉडल इसको हमने ओपन कर लिया, ठीक है। ये देखिए स्टेट क्लास स्टेट एक्सटेंड मॉडल, ठीक है। ये इसकी मॉडल की क्लास को एक्सटेंड कर रही है स्टेट क्लास, ठीक है। तो इतना हमने काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो स्टेट कंट्रोलर हमने बनाया है इससे एक व्यू कॉल करेंगे। व्यू कॉल करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक इंडेक्स फंक्शन बना देता हूँ, पब्लिक मेथड भी आप इसको बोल सकते हैं, पब्लिक फंक्शन। इसका नाम हम अब देंगे गेट डेटा, कोई भी नाम आप इसका दे सकते हैं, ठीक है। तो इतना काम हमने कर लिया। अब ये रिटर्न करेगा एक व्यू को। तो व्यू तो अभी हमने बनाया नहीं है, तो पुराना वाला कोई यूज़ कर सकते हैं या नया बना सकते हैं। तो एक बार मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। व्यू का नाम हम रख देते हैं शो, ठीक है। तो शो नाम का एक हम एक व्यू बना लेते हैं। अभी मैं जाता हूँ रिसोर्सेज में ये जो व्यू है अबाउट वाला, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं शो डॉट। याद रखिए जब आपने व्यू बनाना होगा तो साथ में जो ब्लेड सिंटैक्स है वो आपको लिखना पड़ेगा, व्यू फिर ही काम करेगा, blade.php, ठीक है। तो ये हमारा व्यू बन गया, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसके बीच में से ये जो वेलकम टू शो, इसको हम शो लिख देते हैं, वेलकम टू शो पेज, ठीक है। तो
ये टेलमेंट की क्लासेस बेसिकली लगी हुई है। टेलमेंट अगर आपने सीखना है तो मैंने एक टेलमेंट की प्लेलिस्ट बना रखी है, क्योंकि लारावेल जो 8 है जो टेलमेंट को यूज़ करता है। टेलमेंट कुछ नहीं है, बस एक ईजी बनी बनाई क्लासेस हमें टेलमेंट दे देता है CSS की, जिसे हमने डायरेक्ट अपने HTML में लिखना होता है। तो इसको सीखने के लिए मेरी वो प्लेलिस्ट एक्सेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो अब हमने ये एक व्यू अबाउट वाला बना दिया, और यहाँ पे अबाउट वाला नहीं, हमने शो वाला बनाना था। तो एक बार इसको मैं फिर ओपन करके देखता हूँ। मैंने गलती से, ये देखिए, शो वाले पे हमने काम करना था, ठीक है। अबाउट वाले को हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू शो पेज, ठीक है। तो अब हम इसको कॉल कर लेते हैं अपने कंट्रोलर में। ये देखिए ऑलरेडी हमने कॉल कर रखा है। अब हमको इसकी एक राउट भी बनाना पड़ेगा। तो राउट में मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ज़्यादा इसका टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको इस कंट्रोलर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे कंट्रोलर का नाम था, ऊपर वाले को मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे जो हमारे कंट्रोलर का नाम था वो हमारे कंट्रोलर का नाम है स्टेट याद रखिए स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कंट्रोलर, ठीक है। फिर ये इसका नेम स्पेस इसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ, और हमारा जो यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट। दोस्तों ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने समझा रखा है कि कैसे राउट से कंट्रोलर को कॉल करनी है। तो आपको अगर वो नहीं पता तो वो आप देख लीजिए। और यहाँ पे हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है उसका नाम लिखना होगा। तो वो फंक्शन हमारा स्टेट कंट्रोलर में कौन सा है, ये गेट डेटा वाला हमारा फंक्शन है। तो इसको कॉपी कीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कीजिए, और जब मैं URL पे शो टाइप करूँ, ठीक है, तो तभी ये कंट्रोलर कॉल होना चाहिए। तो अभी URL पे जाके यहाँ पे /शो लिखते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं। ये देखिए हमारा शो पेज रन हो चुका है, हमारा कंट्रोलर रन हो चुका है। अब हमने जो मॉडल बनाया था स्टेट वाला, उसका यूज़ करके डेटाबेस का डेटा फैच करके यहाँ पे हम इस पेज पे शो कराएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें जो मॉडल है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारे कंट्रोलर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दें यूज़ ऐप वाले फोल्डर में, ठीक है। ऐप वाले फोल्डर में आगे ये कहाँ पे हम एक बार देखते हैं। ये देखिए ये हमारा है ऐप वाले फोल्डर में, मॉडल्स नाम का एक फोल्डर है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल्स / और अपने कंट्रोलर का नाम क्या था इधर देख लेते हैं। मॉडल्स में ये कंट्रोलर स्टेट मॉडल। तो सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे स्टेट ठीक है, और सेमीकोलन। अब हम इस मॉडल को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। और इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, एक डेटा नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, $डेटा इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपने दोस्तों अब क्या करना है, हमारे जो मॉडल का नाम है स्टेट : ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपने टाइप करना है गेट, ठीक है। एक बार मैं देखता हूँ कि एलिगेंट ORM में गेट ही था, ठीक है। ये कुछ ऑपरेशन है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। आगे जितनी मैं वीडियो लेके आऊँगा उनमें ये जैसे जैसे इन चीज़ों की ज़रूरत होगी वैसे वैसे लगा के दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये टाइम स्टैम्प वगैरह पॉज कर सकते हैं। ये आगे आगे जैसे जैसे मैं वीडियो लेके आऊँगा वैसे ही आपको बताऊँगा। तो हमने तो ये देखिए मॉडल का नाम
और फिर कॉलन और लिखेंगे तो सारा डेटा फैच हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे फॉर ईच लगा रखा है, लेकिन हम व्यू वाले पेज में फॉर ईच लगाएंगे, तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। हमने ऑल लिखना था, गेट नहीं, और यहाँ पे ऑल। दोस्तों किसी भी अक्सर का आपको फंक्शन में कोई दिक्कत आए तो लारावेल के ऑफिशियल पेज पे जाके उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखिए और आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हम एक की दे देते हैं, की में हम दे देते हैं यहाँ पे हम कोई नेम दे देते हैं, नेम मैं इसको दे देता हूँ नेम। ठीक है, कोई भी आप इसको नेम दे सकते हैं यहाँ पे। और इधर आपने जो उधर डेटा वेरिएबल में सारा स्टोर किया है उसको लिखेंगे डेटा। ठीक है, इतना काम आपने कर लिया। अब इसको सेव कीजिए। अब ये इस व्यू में इस नेम नाम के वेरिएबल में की में ये सारा डेटा लेके जा रहा है। ठीक है, एरे में। ठीक है, नेम्स नाम की में ले रख के ये सारा डेटा व्यू में जा रहा है शो वाले पेज में। तो शो वाले पेज पे जाएंगे तो नॉर्मली यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी टैग के नीचे अपनी PHP स्टार्ट और बंद ब्लेज सिंटैक्स आपको ये बोल सकते हैं। और यहाँ पे सिंपल जो हमने उधर नेम दिया था डॉलर नेम, इसको वेरिएबल एज ए लेके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं कि हमारे पास डेटा आ रहा है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, सारा डेटा जो यूज़र स्टेट्स वाले में टेबल में था वो हमारे पास आ चुका है। ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए जितने नाम थे, ये कंट्रीज़ के नेम, ठीक है, वो आ चुके हैं स्टेट्स वाले में। मैंने इसका टेबल का नाम कंट्रीज लिखना था, गलती से मैंने स्टेट टाइप कर बैठा था, तो इसलिए इसमें डेटा तो मैंने पहले माइग्रेट किया था कंट्री का। ठीक है, तो अब हम इसको अच्छे से थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम फॉर ईच लूप लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं @ फॉर ईच, और पहले हम फॉर ईच को नीचे बंद कर देते हैं, @ एंड फॉर ईच। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये जो वेरिएबल है, एक बार इसको यहाँ से हटा देते हैं। फॉर ईच तो यूज़ करना आपको आता ही होगा। @ इसका नाम था डॉलर, जो हमने जिसमें डेटा हम लेके आए थे। ठीक है, एज नेम एज, यहाँ पे कर देते हैं इसको डॉलर डेटा। ठीक है, तो आगे मैं एक li ले लेता हूँ पहले तो, UL, ताकि लिस्ट व्यू आपको दिख सके। दोस्तों मैं थोड़ी वीडियो स्लो बनाता आपके लिए स्लो हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, आपको समझ आनी चाहिए। अगर मैं इसको फटाफट फिनिश कर दूँ तो उसका क्या फ़ायदा भी, आपको समझ ही नहीं तो। ठीक है, तो डॉलर डेटा, इसमें हमें क्या चाहिए, डेटा में जो हमने टेबल में नेम, ये देखिए पहले तो हम आईडी निकालते हैं, ये जो हमारे टेबल की आईडी है। ठीक है, तो आईडी नेम ये अलग अलग अब हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल टाइप कीजिए आईडी। अब रिफ्रेश करते हैं कि हमारी आईडी शो हो रही कि नहीं। ये कि अभी नहीं शो हो रही, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी। वो मैं बताता हूँ क्या है, कि जब हम li के बीच में PHP का सिंटैक्स लिखेंगे तो भाई हमें PHP स्टार्ट और बंद करनी पड़ेगी। ठीक है ना, एक हमने यहाँ पे li भी पहले बंद कर दी। तो यहाँ पे ब्लेड टाइम सिंटैक्स हम लिख देते हैं PHP स्टार्ट और बंद। डायरेक्ट आप PHP स्टार्ट और बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये इको भी कर रहा है। ये देखिए जितनी भी आईडीज़ थी, 12 आईडी है हमारे पास, सारी आ गई। अब हम नेम फैच करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इस सारे को कॉपी करूँगा, Ctrl+D। यहाँ पे मैं उसका जो टेबल का नाम था, यहाँ पे एस नेम ही कर देते हैं।
ठीक है, वो वहाँ पे टाइप करेंगे तो सारा नेम आ जाएंगे। एस नेम, ये क्रिएटेड डॉट और अपडेटेड डॉट वाला रहने देते हैं, 2 चीज़ें ही हम मेनली शो करा लेते हैं अब यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए सारे शो हो गया हमारे पास। अगर हम यहाँ इस पर वेयर कंडीशन लगाना चाहें भी आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग हम फैच करना चाहते हैं, जैसे वो भी लगा सकते हैं। जैसे ये एक्टिव इक्वल टू 1, ऑर्डर बाय नेम, जैसे भी हम टेक 10, अभी 10 हमें चाहिए तो उतने आएंगे, तो सिंपली इसको कॉपी कीजिए। ऐसे बहुत सारी कंडीशन सर आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको सारी नहीं समझाऊंगा, बस यहाँ पे वेयर वाली कंडीशन लगा के थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपने यहाँ पे गेट काम करेगा अब, क्योंकि वेयर के अकॉर्डिंग हम सर्च कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आईडी 1 का डेटा मैं चाहता हूँ, तो आईडी 1 देखते हैं कि डेटा आ रहा है। ये देखिए आईडी 1 का डेटा आ गया। ऐसे ही आप आईडी जैसे कि 5 का डेटा कर सकते हैं सर। ये देखिए 5 है वुमेन। ये देखिए ऐसे आप कंडीशन ये लगा सकते हैं, और भी इसमें कंडीशन है। ऑर्डर बाय है ना, टेक 10 चाहिए वो भी कर सकते हैं, है ना। तो बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं भी, अगर यहाँ पे ये नेम हो या नंबर, ये जो भी हमारे कॉलम का नाम इधर टाइप करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी चीज़ के अकॉर्डिंग आपने सेट फैच करना फैच कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इस पे, ये देखिए। तो ये आप कर सकते हैं, चंक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप खुद पे ट्राई कीजिए ताकि आप इसमें एक्सपर्ट हो सकें। तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं इसमें बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें इन्होंने बता रखा है यहाँ पे, जब हम मॉडल बनाते हैं तो हम ये देखिए प्रोटेक्टेड टेबल माई फ्लाइट्स, अगर हमने मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो मेरी टेबल का नाम और है और मॉडल मैंने और नाम का बना दिया है। ठीक है, वो भी यहाँ पे जो हमें सेम मॉडल के नाम का ही टेबल बनाना पड़ता था, फिर यहाँ पे खाली एस लगानी पड़ती थी, उधर एस नहीं होती थी उसमें। जैसे यहाँ पे स्टेट है उधर स्टेट है, तो अगर यहाँ पे नाम कोई और है मान लीजिए, तो उससे मैं डेटा कैसे फैच करूँगा। ठीक है, तो वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास यूज़र्स नाम का टेबल है, यूज़र नाम के मॉडल से तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास इसका मॉडल ही नहीं है तो मैं इसे डेटा फैच करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो इन्होंने यहाँ पे ये बता रखा है कि भाई यहाँ पे प्रोटेक्टेड टेबल लेके वेरिएबल लेके, तो उस पर आप डिफाइन कर सकते हैं मॉडल में जाके अपने टेबल का नाम जो भी है। तो ये मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, तो पहले तो अपना मॉडल ओपन करता हूँ। तो मेरे मॉडल का नाम है यूज़र्स। यूज़र्स का यूज़र मॉडल तो वैसे मेरे पास है ऑलरेडी, बट मैं क्या करूँगा कि इस मॉडल के यूज़ से यूज़र का डेटा निकालूंगा। तो ये देखिए इसका टेबल प्रोटेक्टेड टेबल यूज़र्स। तो अब रिफ्रेश करते हैं, इसमें मेरे हिसाब से यूज़र कम है, तो यूज़र्स यूज़र का ऑल लिखते हैं एक बार। स्टेट कंट्रोलर में वेयर की कंडीशन एक बार मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये देखिए यूज़र का डेटा आ गया, और यूज़र का ये हमें आईडी मिल रही है, दूसरा क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि यूज़र्स वाले टेबल में भाई इसका जो नेम वाला कॉलम है उसका ये देखिए नेम ही लिखा हुआ है, और जो स्टेट्स वाला टेबल था उसका जो एस नेम था कॉलम का नेम, तो हमने उधर एस नेम डिफाइन किया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे आप क्या करिए, व्यू पे जाके यहाँ पे हमारा नेम है, तो
नेम फैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपको जितना भी डेटा है वो मिल रहा है। तो ऐसे आप यूज़र का, अगर आपके पास किसी और टेबल का नाम है तो यानी कि आपने एक कॉरस्पॉन्डिंग जो लारावेल ने बताया एलिफेंट ओआरएम, उसके अकॉर्डिंग हमने डेटाबेस का नाम नहीं लिखा, तो नाम कोई और है, तो वो डेटाबेस में टेबल का नाम लिखा, तो उस टेबल को से आप डेटा निकाल सकते हैं और नाम वाले टेबल से अपने मॉडल के थ्रू। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी ज़रूरत है। अगर प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो एक प्राइमरी की, जैसे आईडी को मैं प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे आईडी लिख दूँगा। ठीक है, तो ये प्राइमरी की भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंटिंग वगैरह, अगर ऑटो इंक्रीमेंटिंग ले रही है प्राइमरी की, उसको नहीं आपने ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट देना, तो ऐसे इंक्रीमेंटिंग वगैरह फॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, की टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, एक टाइम स्टैम्प होता है, जैसे कि कई बार हम जो डेटा ऐड करते हैं हमने हमारे डेटाबेस में, तो वो कई बार क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्रिएटेड डाटा और अपडेटेड डाटा वाले कॉलम है, इन पे डेटा नहीं आता तो हमारा कोड रन नहीं होता। तो अगर हम क्या चाहिए कि हमें इन पे डेटा नहीं डालना, तो हम टाइम स्टैम्प को फॉल्स कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो ये जैसे जैसे ही हम आगे वीडियोस में बनाऊंगा, ठीक है, कार्ड वाला ऑपरेशन वगैरह करूंगा, तो उसमें आपको समझा दूंगा इस टाइम स्टैम्प फॉल्स का कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो डेट फॉर्मेट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड जो यहाँ पे टेबल बन के आ रहे हैं, ये क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड, इनका हम नाम भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे कॉन्स्ट लेके कॉन्स्ट, जैसे क्रिएटेड ऐड, इसका नाम कोई भी दीजिए, वही यहाँ पे नाम आएगा जब हम माइग्रेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। डेटाबेस का कनेक्शन भी ये देखिए यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं, कौन सा कनेक्शन माई सीक्वल या कौन सा, अगर अदर कोई कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट जो डिफ़ॉल्ट कनेक्शन है वो .env में जो भी हमने लिखा होता है वही लेता है। ये देखिए .env फाइल है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो मेरा चैनल ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए और पूरी प्लेलिस्ट देखिए। अब तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम दोस्तों। इस वीडियो में बस आपको मैंने इतना ही बताया, बाकी जितनी भी ये इसमें डॉक्यूमेंटेशन है एलिफेंट ओआरएम की, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत चीज़ें हैं, जैसे ये क्वेरीज वगैरह कैसे लगानी है, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए और खुद ट्राई कीजिए। अगर मैं आपको अभी समझाने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबी बनेगी। तो आगे स्टेप बाय स्टेप जैसे ही वीडियो मैं लेके आऊँगा, इनमें से जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं लगा के आपको वैसे वैसे समझाता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय।